Now we are going to class 6 from ML Agrawal, chapter 11, mensuration, exercise 11.1. Question number first, find the perimeter. सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हम पैरामीटर के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, पैरामीटर का एग्जैक्ट कोई भी फार्मूला नहीं होता। आप कैसे भी डायग्राम आप अटेंड कर लें, जैसे मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया या एक ट्रायंगल बनाया या आप पेंटागन आप बना लीजिए, या आपका पेंटागन हो गया, या एक सर्कल आप बना लीजिए। अगर आप इसके बाउंड्री में वर्क कर रहे हैं, याद रखिएगा, इसके बाउंड्री में, सर्कल के बाउंड्री में वर्क करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस। क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस। ठीक है। या फिर अगर आप रेक्टेंगल या स्क्वायर के बाउंड्री में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे? सभी ये जो जितने भी डायग्राम हैं, इन सभी के डायग्राम के अगर बाउंड्री में आप वर्क कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं वर्क, जितने भी बाउंड्री हैं उसे अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वो सभी क्या कहलाते हैं? पेरीमीटर। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। मतलब अगर आप इसके बाउंड्री में वर्क कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। और पेरीमीटर का एग्जैक्ट कोई फार्मूला नहीं होता। आप सभी साइड, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल में हम वर्क कर रहे हैं तो सम ऑफ ऑल साइड, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डायग्राम बने हैं, सम आप सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए। सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। क्या बोलते हैं उसे? पेरीमीटर। मतलब आप सभी, जैसे ये अगर साइड है, ये साइड, ये साइड, ये तीनों साइड्स को ऐड कर दीजिए, ये सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, ये सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, ये सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाता है? पेरीमीटर। ये बात याद रखिएगा। अब चलिए आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं तो और बेस्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट पे दिया है, फाइंड द पैरामीटर इच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में दिया है एक डायग्राम दिया है ना। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना? पेरीमीटर। अभी हमने आपको बताया सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन। इसे आप पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके जितने भी साइड्स हैं सभी को ऐड कर दीजिए। 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, देखिए 5, 3, 2 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। अब सभी सेंटीमीटर को ऐड कर दीजिए। 5, 3, 8, 2, 10, 7, 17 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था। चलिए सेकंड भी करते हैं यहाँ पे, सेम पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू, सभी को ऐड कर दीजिए। 38 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर प्लस 48 सेंटीमीटर। देखिए 38 ये है, 31 ये है, 38 ये है और 48 ये है। जब हम इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? 155 सेंटीमीटर। और ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर भी आप देख सकते हैं। देखिए सभी में 19 है, तो ये तो और इजी हो गया। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू, सभी को ऐड करेंगे तो आप इसे दो तरीके से भी कर सकते हैं। हम दोनों तरीके दिखा देते हैं। जब सभी साइड्स एक जैसे ही हों तो 19, आप देखिए 19 को 4 टर्म ऐड करेंगे तो 19 4 जो आपका 76। आप इसे 4 इंटू साइड भी लिख सकते थे। ये आपका आंसर है। या फिर आप यहाँ पे हम बता देते हैं 4 इंटू साइड भी, आप साइड भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हैं तो 4 इंटू साइड्स भी लिख सकते हैं। नाउ फोर्थ नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोर्थ में एक पेंटागन बना है, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे यहाँ पे लिखें पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। क्यों? देखिए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। देखिए यहाँ पे हम और आपको बता दें, 3 साइड्स को हम ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड को हम पेंटा बोलते हैं, पेंटागन,
6 साइड को हम हेक्सागोन बोलते हैं, 7 साइड को हम एप्टा बोलते हैं, एप्टा। 8 साइड को हम ऑक्टा बोलते हैं, 9 साइड को हम नोने या नोनेन बोल सकते हैं, नोनेगॉन। और 10 साइड को हम क्या बोल सकते हैं, डेकेन, डेकागॉन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यही कौन, क्लियर। तो पैरामीटर ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा, देखिए सभी साइड्स आपके 7 है, जैसे हमने अभी इसमें बताया। तो आप चाहें 7 इंटू साइड्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई सभी को ऐड करेंगे तो 7 टर्म्स हो जाएगा। सो 7 इंटू साइड्स कितना है, 7 ही है। तो 7 7 जा 49 सेंटीमीटर। ओ सॉरी, ये तो 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 का इंटू करेंगे, क्योंकि हमारे पास 7 साइड नहीं है, 5 साइड है, 5 साइड है ना। तो 7 5 जा, ये थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, 7 5 जा 35 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ, क्योंकि 5 ही साइड थे। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से आप देखेंगे तो आपसे सभी कुछ बन जाएंगे। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब भी जस्ट हमने बताया कि 3 साइड्स को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तो भैया ट्रायंगल आप बना लीजिए, जैसा ये बोला गया है। अब एक साइड आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका हुआ। दूसरा साइड 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लीजिए। तीसरा साइड 6 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, पैरीमीटर। सो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और हमने अभी जस्ट आपको बताया कि सभी को ऐड कर दीजिए। तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 3 4 7 7 6 13 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। नाउ सेकेंड नंबर, ही नाउ सेकेंड नंबर, ए ट्रायंगल ऑफ साइड, सेम क्वेश्चन। फिर से ट्रायंगल आप बना लीजिए। 7 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और थर्ड है आपका 10.2 सेंटीमीटर। चलिए पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो सभी को ऐड कर दीजिए। 7 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर प्लस 10.2 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐड करने पे आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर, 10.2, 4 to 6, यहाँ पे 6 कर लेते हैं पॉइंट, और 0 5 5 7 12, 1 रिमाइंडर 22.6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। तो देखिए 11 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 11 सेंटीमीटर, यहाँ भी 11 सेंटीमीटर, यहाँ भी 11 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल। अब देखिए जब सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो हमने आपको क्या बताया था कि उनके साइड्स को काउंट कर लीजिए। जैसे 3 साइड्स हैं तो 3 इंटू साइड्स अगर इक्वल हैं तो, अदरवाइज आप वही ऐड कर सकते हैं 11 सेंटीमीटर। या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया 33 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। ओके, ये आपका 33 सेंटीमीटर। नाउ फोर्थ नंबर, एन आइसोसेलस ट्रायंगल विथ इक्वल साइड्स 10 सेंटीमीटर ईच। अब आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 साइड्स इक्वल होते हैं। चलिए भाई 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो 2 साइड्स हम यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं। तो एक साइड आपका ये हो गया दोनों इक्वल, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर ईच दिया है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हुआ, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल,
तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। ऐड कर लेते हैं, 10 20 27, तो 27 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब ये बाय क्या होता है, जैसे आपके पेरेंट्स आप अपने मतलब अपने डैडी से या पिताजी से पूछिएगा कि क्या कोई प्लॉट खरीदे हैं, तो बोलेंगे हाँ हमारे पास ज़मीन है। तो आप पूछिएगा कितने बाई कितने का है, तो वो बोलेंगे 10 बाई 100 बाई 200 ऐसे करके बोलेंगे। ठीक है, तो जो बोलते हैं वो क्या कहलाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो एक रेक्टेंगल फेस पे है। किस फेस पे है, रेक्टेंगल। और बहुत से ऐसे प्लॉट खरीदे जाते हैं, या अपने पेरेंट्स से आप ज़रूर बात करिएगा, बोलते हैं हमारे पास 500 स्क्वायर फीट का एक लैंड है। क्या बोलेंगे, 500 स्क्वायर फीट का। इसका मतलब होता है कि सभी साइड्स जो होंगे वो 500 होंगे। और अगर ये बाय में है तो समझ जाइएगा कोई एक रेक्टेंगल में है। तो देखिए एक टेबल की बात हुई है, ठीक है। तो चलिए पहले एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। सॉरी, हमने क्यूबॉइड बना दिया। ये मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है। ये आपका रखा हुआ है टेबल, ठीक है, डाइनिंग टेबल ही समझ लीजिए। ये आपका डाइनिंग टेबल है ना, ये आपका डाइनिंग टेबल है। ये उसके पायदान है, ये 4, ये जो है नीचे, और ये भी है। अब टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो हिस्सा है, ये और ये देखिए गौर से, है ना, ये टेबल के ऊपर, इसको आप बाहर ले आइए। तो हमने इसको बाहर ले आए, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर का है, और ये वाला हिस्सा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का है। तो क्या ऐसा हो सकता है आपके टेबल में कि ये वाला लेंथ इसके लेंथ से अलग हो? ये दोनों सेम होंगे ना, नहीं तो फिर आपके टेबल टूट जाएंगे, बड़े छोटे हो जाएंगे। तो अगर ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर होगा। और ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 1 मीटर 50 सेंटीमीटर होगा, 100% होगा। ऐसा हो सकता है कि ये टेबल इक्वल ना हो? बिल्कुल होगा। तो बस इसका हमको पेरीमीटर निकालना है, टॉप का ये है। तो आप ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा, फिर आप लिखिएगा पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, टेबल टॉप। अब उसको सभी को ऐड कर दीजिए, तो 2 मीटर फिर 25 सेंटीमीटर, यह 25 प्लस 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दो हैं, प्लस 1 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब इसे ऐड कर लेते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए 2 मीटर 25 यानी 2.25, ठीक है, फिर 2.25, फिर 1.50, फिर 1.50। अब ऐड कर लीजिए, 5 5 10, 5 5 10, 2 12, 2 14, 1 15, 1 रिमाइंडर, 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, तो 7.50 यानी 7 मीटर 50 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। अभी हमने लैंड की बात की आपसे, है ना, क्या बात की है, लैंड की। तो मान लीजिए ये आपका एक लैंड है, ठीक है, आपने परचेस किया घर बनाने के लिए। अब ये परचेस करने के बाद देखते हैं कि आपका लैंड मतलब कितना आपने लैंड परचेस किया। एक 0.7 किलोमीटर, जब हम यहाँ से चलते हैं तो 0.7 यानी 700 मीटर है। 0.7 किलोमीटर मतलब होता है 700 मीटर। अब 0.5, सो आपने इधर लिया 0.5 किलोमीटर। जब यहाँ से आप चलते हैं तो यहाँ कितना है, 500 मीटर। मतलब अगर देखा जाए तो आप कितने परचेस किए हैं, 700 बाई 500 मीटर। ये और ये दोनों सेम है। चलिए ये तो क्लियर हो गया।
अब आपने परचेस किया, परचेस करने के बाद आप देखते हैं ना कि मतलब आपके पिताजी या फिर कोई भी ज़मीन जब परचेस करता है तो उसकी चारों साइड क्या करा लेते हैं, खंभे गड़वा लेते हैं या वायर लगवा लेते हैं, जिससे कोई ज़मीन हमारा आगे पीछे ना कर ले। आप जानते ही होंगे ये सब चीज़ें। तो क्या करते हैं, वायर लगवा देते हैं। तो वायर लेने के लिए आप तो शॉप तो जाएंगे ना, तो शॉप जाएंगे तो आप शॉप वाले क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया वायर दे दीजिए, फेंसिंग वायर जिसमें कांटे कांटे होते हैं, ये उसी की बात किया गया, फेंस्ड वायर विथ 4 रोज। आपको यहाँ पे 4 मतलब खंभे आपको खड़े करने, मान लीजिए खंभे है, अब ये एक वायर गया, ये 2 वायर गया, ये 3 वायर गया और ये 4 वायर गया, 4 वायर गया। आपको 4 बार वायर को घुमाना है इस खंभे से। यहाँ पे एक खंभा हो जाएगा, यहाँ पे एक खंभा हो जाएगा, एक यहाँ खंभे हो जाएंगे, एक यहाँ पे, और 4 वायर आपको घुमाने हैं। तो आप वायर कल पहले कैसे आप दुकान में जाके बोलेंगे, शॉप में जाके कि कितना वायर चाहिए, तो उसका पहले कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास लैंड कितना है। तो सबसे पहले हम करेंगे पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास पेरीमीटर कितना है। हमने आपको पहले ही बताया कि चारों साइड अगर आप वर्क कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा वो, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ लैंड, तो पेरीमीटर ऑफ लैंड सभी को ऐड कर दीजिए। तो 0 पॉइंट देखिए 7, ये आपका पेरीमीटर। बहुत से बच्चे आप लर्न कर रहते हैं 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, अरे फार्मूला क्यों लर्न करते हो, इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0.7 है तो ये भी 0.7 होगा, ये 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा, तो लर्न क्यों करते हो, सभी को ऐड कर दीजिए। 0.7, 0.5, 0.7, 0.5, सभी को ऐड कर लीजिए। और ऐड करने में आपका आ गया 1.2 किलोमीटर, ये आ गया आपका ऐड करने के बाद पेरीमीटर। अब पेरीमीटर तो आ गया। अब भाई आप फेंसिंग वायर के पास जाएंगे तो उससे उनसे बात करेंगे, भाई हमें 1.2 किलोमीटर का वायर चाहिए, वो भी 4 टर्म्स में। सो अब आप क्या यहाँ पे लिखेंगे, द लेंथ ऑफ वायर नीडेड। अब आप ही बताइए जनरली, इसमें एक वायर आप लेके जाएंगे तो कितना आपको परचेस करना पड़ेगा, 1.2 किलोमीटर। अगर दूसरा वायर लेके जाएंगे तो एक बार और 1.2, फिर एक बार तीसरी बार ले जाएंगे तो फिर 1.2, फिर चौथी बार ले जाएंगे तो भी 1.2। तो आप 4 टर्म्स ले जा रहे हैं ना वायर, तो 4 का आप 1.2 में इंटू कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, यानी 4.8 किलोमीटर हमें वायर चाहिए। ठीक है, सॉरी, ये ऐड करने पे 1.2 नहीं आएगा, 7 5 देखिए, 7 5 12, 12 5 17, 17 7, 17 7 आपका हो जाएगा 24। तो यहाँ 4 हुआ और यहाँ रिमाइंडर 2, तो 2.4 होगा ये। सो 2.4 का हमको इंटू करना है, थोड़ा सा रॉन्ग हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा, इसे कट कर देते हैं, इसे भी कट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4 राउंड चाहिए, कितना है आपका किलोमीटर, 2.4। तो 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8 1 9, 9.6 किलोमीटर हमें वायर चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अभी हमने आपको बताया था हेक्सागोन जिसमें 6 साइड्स है ना, कितने होते हैं, 6 साइड्स जनरली। अब भी हमने आपको बताया, यहाँ पे बताए थे, देखिए हेक्सा, ये आपका हेक्सागोन है, कितने साइड हैं इसमें, 6 साइड्स। तो आप इसमें 6 साइड कर दीजिए। तो 6 साइड चलिए बनाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका हेक्सागोन हुआ। और देखिए यहाँ पे दिया है ईच साइड मेजरिंग 7.5, यानी सभी 7.5 मीटर है। ये भी आपका 7.5, ये भी आपका 7.5, ये भी आपका 7.5, ये भी आपका 7.5, इन पॉइंटों से इनका डिस्टेंस है। और ये भी आपका 7.5, सभी 7.5 है। तो पेरीमीटर तो चाहिए। और जस्ट हमने अभी आपको बताया था कि
पेरीमीटर अगर आप निकाल रहे हैं और सभी साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसे काउंट कर लीजिए हैं कितने। तो ये 6 है, हेक्सागोन मतलब 6। तो 6 जितने भी साइड्स हैं उसका आप उसके लेंथ से इनटू कर दीजिए, बस सिंपल है ना। और इनटू जैसे करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। 6 5 जा 30, 1 3 रिमाइंडर, 6 7 जा 42, 3 45, ये आपका आ गया मीटर और ये है आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका हुआ ट्रायंगल, ठीक है। एक साइड दिया है 12 सेंटीमीटर, चलिए कोई भी साइड हम ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। एक साइड दिया है 14 सेंटीमीटर, चलिए इसे भी ले लिए। अब द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, अरे जो फाइंड करते थे इस बार तो दे दिया है। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे दिया है इस बार, क्या दिया 36 सेंटीमीटर। सो हमें पूछ रहा है भाई थर्ड साइड आप बता दीजिए। तो थर्ड साइड को हम कर लेते हैं एक्स। भाई हमें ये जानना है ना थर्ड क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। बहुत इजी मेथड से हम समझेंगे। एक्स ले लिए, क्यों ले लिए? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझिए हमसे नहीं आ रहा, हम वही पुराने मेथड से चलते हैं। हम क्या करते थे अभी तक, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल करते थे। याद करिए, जब भी हम पेरीमीटर निकालते थे तो जो भी डायग्राम रहता था वहाँ यहाँ पे नाम लिखते थे और पेरीमीटर आगे लिखते थे। और क्या करते थे, सभी साइड्स को ऐड कर देते थे। तो चलिए ऐड कर देते हैं सभी साइड्स को। ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर और प्लस यहाँ नहीं है भाई तो एक्स लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड ही करते थे ना। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया है हमारे पास, कितना है 36, लिख दीजिए यहाँ पे। भाई कैसे नहीं निकलेगा। अब इसको ऐड करते हैं तो 14 और 12 तो ऐड होंगे ना। तो 14 12 कितने हो जाएंगे 26, ठीक है। 26 प्लस एक्स। अब x को आप स्टॉप कर दीजिए भाई, आप यहीं पे रहिए और 26 आप चले जाइए, हमारे पास बिल्कुल ना रहिए, आप उधर चले जाइए। तो 26 इधर आएगा, देखिए यहाँ पे प्लस साइन है तो इधर आएगा भाई, आप इधर आ जाइए। तो 26 हो गया माइनस पे बदल गए। अब भाई माइनस कर दीजिए तो 36 में 26 गया तो 10 आ गया आपका। और यही तो है भाई थर्ड साइड, ये आपका आ गया 10 सेंटीमीटर और आंसर भी है। So the third side x equal to 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। अब चलिए 8 नंबर भी कर लेते हैं सेम उसी तरह। द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन यानी जिसके 5 साइड्स होते हैं। ये हो गया आपका 5 साइड्स। अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, ये पेरीमीटर दिया हुआ है 100, जैसे अभी हमने किया। हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड, तो सभी साइड्स कितने होंगे। तो भाई सभी साइड्स को हम एक्स कर लेते हैं, क्योंकि इस साइड पूछा है कि सभी साइड्स कितने होंगे, तो अलग तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अलग अगर होते तो हम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम कर सकते। सो स्टार्ट करते हैं वही रूल्स। पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, जैसे हम अभी तक किए पेंटागन, ठीक है, ऐसे ही करते थे और इधर के सभी साइड्स को ऐड करते थे। अब देखिए सभी साइड सेम है ना, कितने 1 2 3 4 5। सो 5 इंटू एक्स कर सकते हैं, क्योंकि सभी को ऐड करेंगे ऐसे करके x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। सो क्या होगा 5x ही होगा। अब पैरामीटर ऑफ पेंटागन कितना दिया है 100, तो 100 यहाँ पे कर दीजिए। अब x को आप स्टॉप कर दीजिए। देखिए अभी हमने आपसे क्या बताया कि प्लस ट्रांसफ़र होता है तो माइनस होता है, माइनस ट्रांसफ़र होता है तो प्लस होता है, इनटू में है तो इनटू ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड में होगा, और डिवाइड है तो ट्रांसफ़र होगा तो इनटू होगा। तो ये इनटू में है तो इनटू कहाँ आएगा 5 डाउन साइड। भाई आप यहाँ से चले जाइए तभी तो हम वैल्यू पाएंगे। सो 5 2 जा 10, ये एक ज़ीरो और है।
सो x इक्वल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो सभी साइड्स कितने हुए 20 20 20 20 20। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होता है डोरी। चलिए एक डोरी लेते हैं, ये मान लीजिए एक रस्सी है, ये डोरी जो भी बोलें 30 मीटर से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितना है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब हमको साइड बताना है किसका भाई। इफ द स्ट्रिंग इज यूज ऑफ द फॉर्म अ स्क्वायर, स्क्वायर कैसे होता है, सो स्क्वायर विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। ये मान लीजिए हमने इस रस्सी को उठाए, उठाने के बाद एक स्क्वायर फॉर्म पे ऐसे बना दिए, किससे, इस स्ट्रिंग से। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये रस्सी को हमने उठाया और एक स्क्वायर बना दिए। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब देखिए ये रस्सी को हमने यहाँ पे रखा और ऐसे ड्रा किए, फिर यहाँ से ऐसे ड्रा किए, फिर ऐसे ड्रा किए और ऐसे ड्रा किए। अब जब टोटल लेंथ हम इसको फाइंड करते हैं तो कितना आता है 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमने आपको फर्स्ट पे ही बता दिया है कि चारों साइड्स को अगर ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग स्ट्रिंग जो हमने स्ट्रिंग से बनाया तो कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब यह सभी को ऐड करते हैं तो देखिए एक साइड, दो साइड, थ्री साइड एंड फोर साइड। तो फोर साइड यानी 4 इंटू आप साइड कर लीजिए, या फिर आप चार टर्म्स आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड ये हो गया इक्वल टू 30। अब साइड को आप स्टॉप कर दीजिए, है ना, यहाँ साइड है लेकिन यहाँ साइड्स को हम स्टॉप किए, 4 को ट्रांसफर कर दीजिए तो 4 डाउन साइड आ गया। तो 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो 7.5 सेंटीमीटर इसमें पर एक साइड हुआ आपका। ठीक है, पर एक साइड कितना हुआ 7.5। चलिए अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो इसमें देख लीजिए, एन इक्विलेटर ट्रायंगल इसी रोप से ही हमको बनाना है। एक इक्विलेटर ट्रायंगल यानी सभी साइड्स इक्वल होते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल में। ये देखिए सभी साइड्स इक्वल होते हैं। सो यही फार्मूला आपका लगेगा क्योंकि हम सभी को ऐड करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल तो कितना दिया हुआ है, टोटल करेंगे तो वही 30, क्योंकि आपका रोप तो 30 ही है। तो भाई यहाँ पे अब इस स्ट्रिंग को हमने टेक किया और यहाँ पे ऐसे किए, फिर यहाँ से यहाँ किए, फिर यहाँ से यहाँ किए, तो टोटल तो 30 ही रहेगा ना। अब इसके सभी साइड्स को जोड़िए, देखिए इसमें 4 साइड था, 4 साइड्स इक्वल थे तो 4 इंटू साइड, इसमें 3 साइड्स हैं तो 3 इंटू साइड्स, या फिर आप साइड्स कर लीजिए, साइड प्लस साइड प्लस साइड। भाई x प्लस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो 3x ही होगा ना, अगर हम साइड को x कर लें तो आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ये आपका 3 इंटू साइड्स हुआ इक्वल टू 30। सो साइड्स इक्वल टू 3 को ट्रांसफर कर दीजिए तो अपॉन 3, तो 3 10 जा 30। तो पर एक साइड कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, सभी साइड्स क्या हो गए 10 सेंटीमीटर। अब चलिए इसमें आते हैं, एक हेक्सागोन बनाते हैं। अभी हमने बताया था हेक्सागोन किसको बोलते हैं, 6 को। तो 6 साइड आप करिए, ठीक है, शायद 6 साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड है। चलिए इसमें x कर देते हैं, लेट कर लेते हैं कि ईच साइड आपका क्या है x। लेट ईच साइड इक्वल टू x। अब पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन 30 सेंटीमीटर होगा। भाई पेरीमीटर में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो क्योंकि रोप हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। अब सभी को ऐड करेंगे तो 6x होगा। देखिए 6 इंटू, इसमें साइड्स लिखते थे, इसमें 6 इंटू एक्स कर लिए, क्यों, क्योंकि x हमने लेट किया। तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, साइड लिख लीजिए या फिर लेट कर लीजिए सभी में x। 30 अपॉन 6, 6 5 जा 30। सो
पर साइड कितने हुए 5 सेंटीमीटर, सभी साइड्स कितने हुए 5 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग। अब देखिए फेंसिंग वायर वाला हमने क्वेश्चन आपको बताया है, फिर से देख लीजिए, इस बार हमें उसका रेट बताना है। एट द रेक्टेंगुलर पार्क, एक पार्क है जिसका लेंथ 225 लेंथ है। चलिए एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं। ये मान लीजिए पार्क है जहाँ आप घूमने जाते हैं एवरीडे, इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम। अब इसका जो लेंथ है 225 मीटर है, ठीक है, ये हुआ लेंथ और ये हुआ आपका ब्रेथ। तो श्योर है कि जितना ये होगा उतना ये भी होगा, और ये जितना 115 है यहाँ भी 115 मीटर हुआ। तो भाई सबसे पहले हमें फाइंड करना है इसमें फेंसिंग। देखिए वही बात आई नहीं, खंभे हमें किए एक, इसमें हमने एक फेंसिंग वायर किया, सभी कॉर्नर में एक फेंसिंग वायर है, ठीक है। अब चारों साइड्स हमको ऐड करना पड़ेगा तभी तो फेंसिंग वायर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क फार्मूला 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, लेकिन अगर आपको फार्मूला लर्न नहीं है तो आप सभी साइड को 1 बाई 1 लिख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर पसंद नहीं है वो फार्मूला आप ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और इन सभी को ऐड करने पे आपका आ जाएगा 460 मीटर। ओके, अब देखिए आपको चेक करना है कैसे, तो आप वही फार्मूला अटेंड कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। देखिए चेक करा देते हैं, लेंथ आपका 225 है, ब्रीथ 115 है, तो 2 ब्रैकेट 5 5 10 2 1 3 1 4 2 1 2 इंटू कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है, तो 2 0 2 4 जाए, सॉरी यहाँ पे 2 1 3 1 4 एंड 2 1 3, यहाँ पे 3 आएगा। ओके, सो 3 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 680, सॉरी हमने यहाँ पे ऐड गलत किया है, यहाँ पे 680 मीटर आएगा, ये भी ऐड करने पे 680 मीटर, ठीक है। ये ऐड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, यही आंसर यहाँ भी आएगा, आप चेक कर सकते हैं इन सभी को ऐड करके। तो ये हुआ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब हम फेंसिंग वायर लेने जा रहे हैं, तो भाई हमारे पास कितना कैलकुलेट हुआ 680 मीटर। अब हम शॉप में गए, शॉप में शॉपकीपर से हमने बोला कि भाई कितने रुपए आपका फेंसिंग वायर है, तो उन्होंने क्या बोला 13 रुपीज़, कितने 13 रुपीज़। तो यहाँ पे हम करेंगे टोटल कास्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग, ठीक है, अरे फेंसिंग वायर। तो टोटल कास्ट ऑफ फेंसिंग वायर 680 मीटर है। अब इसमें हम इंटू कर देंगे 13 का, ठीक है, तो 13 में इंटू करने पे कितना आ जाएगा 8840 रुपीज़, और ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये थोड़ा ऐड करने में प्रॉब्लम हुआ तो 460, आपका ऐड करने में 680 मीटर आएगा। आप इसे अटेंड करना चाहें तो सही है, इसे अटेंड करना चाहें तो भी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मीरा वेंट अ रेक्टेंगुलर पार्क। मीरा एक रेक्टेंगुलर पार्क गई, ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर पार्क है, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा, 140 मीटर लॉन्ग है एंड 90 मीटर वाइड। चलिए 90 मीटर, तो ये 140 है तो ये भी 140 होगा, और ये आपका 90 मीटर। ओके, चलिए ये तो क्लियर हुआ। देन आफ्टर सी टुक 5 कंप्लीट राउंड इट्स बाउंड्री, और उन्होंने, मीरा ने इसे 5 राउंड यहाँ पे रनिंग किया, जैसे दौड़ने जाते हैं ना सभी मॉर्निंग में, मॉर्निंग वॉक पे, तो मीरा यहाँ पे 5 राउंड्स यहाँ पे राउंड अप की। तो हमने आपको पहले ही बता के रखा कि अगर आप बाउंड्री में काम करते हैं या दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पेरीमीटर होगा। सो सबसे पहले हम क्या यहाँ फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो फार्मूला क्या है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, या फिर आप इसे 1 बाई 1 ऐड कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे सिंगल ऐड कर लीजिए या फिर आप फार्मूला अटेंड कर लीजिए, बट जनरली फार्मूला नहीं होता, आप सभी को ऐड करेंगे तो वही आएगा।
ठीक है। और अगर आपको प्रूफ देखना है कैसे फार्मूला बना तो ये देख लीजिए, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये ब्रीथ है। मान लीजिए हम सभी को ऐड कर रहे हैं, लेंथ प्लस ब्रीथ एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए एल कितने हैं, 2L, बी कितने हैं, 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, एल प्लस बी। देखिए फार्मूला बन गया ना, यही फार्मूला है। तो ये अलग अलग ऐड करेंगे या फिर आप इसमें करें, दोनों एक ही बात है। तो 2 ब्रैकेट लेंथ कितना हो गया 140 और ब्रीथ कितना है 90। और हमेशा याद रखिएगा दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है, जैसे 2 और ये ब्रैकेट, तो यहाँ पे इंटू का साइन है, इंटू ऐड कर लेते हैं, 9 4 13 1 एंड 2 2 0 2 3 जा 6 2 2 जा 4। यह आ गया आपका मीटर। यानी मीरा जब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया ऐसे करके, ऐसे ऐसे दौड़ते हुए यहाँ आई तो कितना हुआ 460, 1 राउंड का, कितना 1 राउंड का। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये हुआ आपका 1 राउंड, ठीक है। 1 राउंड में जब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सी टुक्स 5 कंप्लीट राउंड। वो 5 राउंड दौड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक राउंड का इतना हुआ 460, तो 5 राउंड का 5 इंटू, जैसे 1 पेन का प्राइस 5 रुपीज़, तो 2 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10। क्लियर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 इंटू 460, सो इंटू कर देते हैं, 5 6 जा 30, 3 रिमाइंडर, 5 4 जा 20 23, यानी 2300 मीटर उन्होंने रन अप किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, पिंकी रन्स 8 टाइम्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर बना लेते हैं, ये आपका रेक्टेंगुलर हुआ। अब यहाँ पे देखिए लेंथ दिया है 80 मीटर और ब्रेथ कितना दिया है 55 मीटर। तो इसे कौन दौड़ रहे हैं, पिंकी, तो यहाँ पे हम पिंकी कर लेते हैं, ठीक है। ये हुआ पिंकी का ग्राउंड जिसमें वो दौड़ती है, तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, और ये 55 है तो ये भी 55 मीटर, ठीक है। वाइल पंकज रन 7 टाइम्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क। अब पंकज का जो ग्राउंड है वो अलग है, क्यों, क्योंकि उसका जो ग्राउंड है इक्वल है चारों साइड से, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इनका जो ग्राउंड है 75 मीटर 75 मीटर 75 मीटर और 75 मीटर। अब पिंकी कितना दौड़ रही है 8 राउंड्स, तो यहाँ पे हम पहले 1 राउंड या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जैसा भी आपको समझ में आए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क फार्मूला 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, या तो फिर आप सभी को ऐड कर दीजिए। तो 2 ब्रैकेट लेंथ कितना है 80 प्लस ब्रीथ 55, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं, तो यहाँ पे इंटू का साइन है, ये 5 8 5 13, इंटू करते हैं 2 5 जा 10 2 3 जा 6 1 7 2 1 जा 2, यानी पिंकी 1 राउंड में 270 रन अप करती है मीटर। अब कितने राउंड रन अप करती है 8 राउंड, तो 8 राउंड का यहाँ पे इंटू कर देते हैं, 8 राउंड कवर्ड बाय पिंकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 270, सो इंटू कर देते हैं, तो इंटू करने में आ जाएगा 2160 मीटर। इतना पिंकी ने रन अप किया। चलिए अब आते हैं पंकज पे, यह है पंकज का। सो पहले पेरीमीटर फाइंड करते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। तो सभी साइड को ऐड करेंगे, तो इसका जो फार्मूला है यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू साइड, हमने आपको पहले बताया जब इक्वल हो तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 75, 5 4 जा 20 2 रिमाइंडर 4 7 जा 28 2 30। अब 300 मीटर एक राउंड में पंकज दौड़ते हैं। अब पंकज ने 7 टाइम्स रन अप किया, देखिए पंकज वाज 7 टाइम्स, तो 7 का इंटू कर देते हैं। सो 7 राउंड्स
कवर्ड बाय पंकज। तो पंकज का 7 इंटू 300, 7 3 जा 21 मीटर। तो कौन ज़्यादा यहाँ पे रनअप किया? श्योर है कि पिंकी की है, क्योंकि ये 60 मीटर ज़्यादा दौड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे पिंकी रन्स मोर डिस्टेंस बाय कितना? 2160 माइनस 2100। सो 60 मीटर वो ज़्यादा दौड़ी हैं, तो 6 माइनस करेंगे तो 60 मीटर। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।